हमारी जॉब लगी है तो पार्टी तो बनती है। आज रात डिनर के लिए आ जाओ ना, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। अदिति तुम आओगी ना आज रात डिनर के लिए? क्या कर रही हो तुम? हाँ, कर क्या रही हो तुम? क्या हुआ विक्रांत, तो आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? कुछ गलत बोल दी हम दीपिका से? अच्छे से तो बात की, डिनर पे बुलाया, घर पे हमारी जॉब लगी है, हम खुश हैं। लोग तो बस अपना दुख बांटते हैं, हम उसके साथ अपनी खुशी बांट रहे हैं, अपनी खुशी का हिस्सा बना रहे। इससे ज्यादा क्या करें हम, बताइए? और आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और देखिए विक्रांत, हम भी यहाँ काम करने वाले और दीपिका यहाँ है ही। अब रोज मिलना जुलना होगा तो ऐसे मुंह सड़ा के जल कुड़ के तो काम नहीं होगा ना। हमारे बीच जो भी टेंशन है सबके सामने तो नहीं उछालेंगे ना। Breathe in, breathe out. Now hold your breath and create the sound of the universe. एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल है, सर्कस नहीं है, क्या है ये हॉस्पिटल, outside hospital, true natural hospital. Human mind inside us, जहां हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलता रहता है to understand the outside universe from the inside universe. Medicine is a tool बीमारी से लड़ने के लिए from the outside, but true healing happens inside, mind में. व्हाट इज दिस इनसाइड आउटसाइड नॉनसेंस? हाँ, डॉक्टर चक्रवर्ती को रिपोर्ट करूंगा ना, फिर वो बताएंगे हॉस्पिटल के इनसाइड रहना है आउटसाइड। So, how is you feeling today? मुझे लोग पसंद है डॉक्टर। यहाँ हॉस्पिटल में अकेले विपसना इज नॉट माई थिंग। लोगों के बीच आई फील हैप्पी, और इंसान जब हैप्पी होता है तो वो जल्दी रिकवर करता है, राइट? हैप्पी इनसाइड, हेल्दी आउटसाइड। I'll come to you ये inside outside theory discuss करने। Sounds interesting. Please do. Open invitation to you 24/7. कैंप में आए हुए बहुत सारे पेशेंट्स के राइस वाटर लाइक स्टूल में ब्लड पाया गया है। ये सारे साइंस शायद आर्सेनिक पॉइजनिंग के हो सकते हैं। शायद एरिया के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मिक्स हो गया हो। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इस सोर्स का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना आगे जाके डैमेज बहुत ज्यादा भी हो सकता है। किस्मत क्या है? यूनिवर्स के प्लैनेट्स का आप पर कब और कैसा असर होगा, दैट्स योर किस्मत, राइट? यूनिवर्स तो यहां है, आपकी हथेली में, एंड दैट इज व्हाई दे से कि आपकी किस्मत आपके हाथों में होती है। शो मी योर पावर। मुझे तुमसे बात करनी है। Go on. इन प्राइवेट प्लीज। कोई एंजाइटी है या फिर कोई चिंता? बाहर सिर्फ सवाल है, only questions outside, but answers all inside. Krish, he thinks you're fake. All this gyan, knowledge, funda theory. He thinks you're faking it all. Also,
Dr. Murgiwala thinks you're trying to seduce me. सॉरी, कुछ भी नो यस नो। then मुझसे बात क्यों करनी थी इन प्राइवेट प्लीज? ओ इज दैट कि तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते थे इन प्राइवेट प्लीज? नेवर माइंड। गीता मौसी कैसी है? होश में आ गई हैं। बस्ती के बहुत जन का रिपोर्ट आर्सेनिक पॉइजनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। जल्द से जल्द पता करना होगा कहां से आया, किधर से आया, ये वरना बहुत बड़ा कांड हो सकता है। वसीम, breathe, calm down, just relax for a minute. एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अमीर लोगों में से खुशबू बहुत अच्छी आती है। रिच पुअर मैटर नहीं करता है वसीम। सबकी लाइफ जर्नी डिफिकल्ट होती है। इस लाइफ जर्नी को इजी बनाने के लिए कोई फ्रेंड है या नहीं है वो मैटर करता है। एंड इफ यू एवर नीड मी, मैं कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। क्या और बात है? मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, सो आई एम ऑफ एंड हंग्री, सो डू यू वांट टू ग्रैब अ बाइट? नीता मौसी के साथ ही रुकूंगा मैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। डॉक्टर, हार्निया में इतना पेन होता है क्या? ऑनलाइन योगा क्लासेस लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई नया योगा टीचर है, बड़ा नाम हो रहा है उसका। मैंने सोचा ट्राई करते हैं। इतने आड़े टेढ़े आसन बताए उसने, मेरा हार्निया और बिगड़ गया। Sacral chakra. Here. अगर ये ब्लॉक हो जाए तो बैक प्रॉब्लम्स हो सकती है। It hurts. This area right here, इस रीजन को कहते हैं the navel region. Stop it, or I'll throw you out. Okay, no. Actually, मैं चक्रास अलाइन करने के लिए I know तुम क्या कर रहे थे। I know तुम क्या करते हो। Which is? ये फेक होगी ईशा कि तुम जैसे वनरेबल लड़कियों को अपनी बातों में फंसा के he takes advantage of them, हरास करता है उन्हें। What are you saying? कुछ प्रॉब्लम हुआ डॉक्टर? No, all good. Go back to work. ईशा रिलैक्स, मैं बोल रहा हूँ ना, I know this नकली बाबा टाइप्स, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। Hold it, मुर्गी वाला, तुम कोई मेरे सेवियर नहीं हो। In fact, like many others, you're just one of those closed products of patriarchy जो ये accept नहीं कर सकता that maybe I was enjoying what he was doing. Okay, I don't need to explain, but let me. मैंने उससे कहा था मुझे वो चक्रास की पोजीशन दिखाने के लिए। योगी was just doing that. तुमने कैसे assume कर लिया कि वो मुझे harass कर रहा था? In fact, I liked his touch. His touch had healing vibes. But what is your problem, यार? प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत नाइव हो, बहुत कूल अराइव्ड यो बनती हो, पर तुम्हें पता नहीं दुनिया ऑपरेट कैसे करती है। मेल स्पीशीज उतनी शरीफ नहीं जितना तुम। मुर्गी वाला, इनफैक्ट मैंने तुम्हें भी अच्छे से फिगर आउट कर लिया है। तुम मुझे सेव करने के लिए इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, तुम इंटरफेयर इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरे लाइफ जीने का तरीका तुम्हारे लाइफ जीने के तरीके से डिफरेंट है। बट यू नो व्हाट, मे बी मेरे चक्रास ब्लॉक्ड होंगे, तुम्हारा माइंड ब्लॉक्ड है। एंड फ्यूचर एडवाइस, इफ आई एम नॉट शाउटिंग फॉर हेल्प, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, या एंड प्लीज यहाँ पर सीन क्रिएट करके खुद को एम्बैरस मत करो।
विक्रांत, क्या बनवाया डिनर में? हाँ, दीपिका को क्या पसंद होगा? उसे चाइनीज पसंद है? हम अपने स्टाइल में चाइनीज बना देते, उसे अच्छा लगेगा ना? या सिंपल इंडियन दाल चावल रोटी सब्जी अचार और पापड़ के साथ? अदिति प्लीज, यहाँ कोई डिनर विनर नहीं हो रहा है। दीपिका नहीं आएगी यहाँ पर। क्यों? क्यों मतलब क्या अदिति? तुम्हें क्या लग रहा है जो तुम ये सब कर रही हो ये सब नॉर्मल है? दीपिका को यहाँ पर डिनर के लिए बुलाना नॉर्मल नहीं है अदिति। और तुम्हारा ये सोचना कि तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, ये नॉर्मल नहीं है। ओके, अगर आप बोलते हैं तो कुछ ट्रेडिशनल बना देते हैं। आप दोनों अपने पुराने वक्त को याद करके थोड़ा खुश हो लेना। हम चोखा बना देते हैं, साथ में लिट्टी। अदिति प्लीज बस करो, स्टॉप इट। ये जो तुम कर रही हो उससे किसी को फायदा नहीं होगा, ना मुझे ना तुम्हें ना हमें। आपको टेंशन हो रहा है क्या कि दीपिका यहाँ आएगी तो हम कोई बदतमीजी ना करते उसके साथ? वो बात नहीं है अदिति, तुम बात को समझ नहीं रही हो। दीपिका जब घर पे आएगी और तुम मिसेस सक्सेना बन के बैठी रहोगी, कितना अजीब और अनकंफर्टेबल लगेगा दीपिका को। विक्रांत, आपको उसकी कंफर्ट की पड़ी है और हम क्या फील कर रहे हैं वो मैटर ही नहीं करता ना आपको। हमारे पति हमारे सामने खड़े हैं पर उनकी आंखों के सामने हम नहीं, दीपिका दिख रही है। उससे हम कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो मैटर ही नहीं करता ना। हमारे पति हमें छोड़ के किसी और औरत के साथ रहना चाहते हैं, हमसे प्यार ही नहीं करते वो, हमारी कोई चाह ही नहीं है उनके मन में, हमारी कोई जरूरत नहीं है। उससे हम कितना बेकार कितना खराब फील करते हैं वो मैटर ही नहीं करता ना। मैटर करता है अदिति, मैटर करता है। मुझे तुम्हारी फिक्र है और हमेशा रहेगी, पर आप हमसे प्यार नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। इस बात को लेकर आप 100% श्योर है ना? अदिति मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। कुछ नहीं सोचा है आपने विक्रांत। अगर सोचा होता तो आप हमें रुकने के लिए कहते। आप बस चाहते हैं कि हम किसी भी तरह वापस चले जाएं। क्या होगा कैसे होगा कुछ पड़ी नहीं है आपको, और हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हम दूर रह रहे हैं ना, उससे बस थोड़ी दूरी आ गई हमारे बीच, साथ रह गए। अदिति तुम एक्नॉलेज ही नहीं कर रही हो कि हमारे बीच में रियल प्रॉब्लम है। हमारी जॉब लगी है तो पार्टी तो बनती है। आज रात डिनर के लिए आ जाओ ना, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। हमें पता है आपका ये रियल प्रॉब्लम। आपको एक वर्किंग वुमन चाहिए थी जिसके पास बकायदा एक मेडिकल डिग्री हो, जो 9 to 5 जॉब करती हो। हम एक पैथोलॉजिस्ट थे, सारे टिक मार्क्स चेक करते थे, इसलिए आपने हमसे शादी कर ली। क्योंकि आपको एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो अपना पूरा ध्यान आप में लगा सके, अनकंडीशनल सपोर्ट दे सके आपको। क्योंकि आपको एक बड़ा सर्जन बनना था, 48 घंटे काम करना था। हमने किया विक्रांत, वो सब किया जो आप चाहते थे। आप तो 3-3 दिन तक गायब रहते थे विक्रांत। हम रोज शाम को 5:30 बजे घर आ जाते थे। हमारे पहले कोई नहीं रहता था और हमारे बाद भी कोई नहीं, पर हमने उस खाली मकान को भी एक सुंदर सा घर बनाया विक्रांत, आपके लिए। 10 साल से आपको जो पसंद है, जैसा पसंद है, वो हम कर रहे हैं। हम अपने आप को भुलाकर वो बन गए जो आप चाहते थे। और आज आपको दीपिका चाहिए क्योंकि अचानक आपको लगा कि नहीं, हमें एक वर्कaholic, अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल वुमन चाहिए, जिसे आपका साथ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे आपकी चाह है। गलत बोल रहे हैं हम। और विक्रांत, 9 to 5 जॉब में कुछ भी गलत नहीं है। हम भी 9 to 5 जॉब कर रहे थे, पर वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं।
कि जब हम भी काम करेंगे सुबह शाम, हम भी आपको अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल वर्कaholic लगेंगे विक्रांत। और एक लास्ट बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे मन में उसके लिए कोई रंजिश नहीं है, पर अब हम दोनों एक ही जगह काम करने वाले हैं और मुझे एक हैप्पी कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहिए उसके साथ। नहीं अदिति, तुम ये सब इसलिए नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें दीपिका के साथ में दोस्ती करनी है। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें उसके सामने मुझ पर अपना हक जताना है। हॉस्पिटल में जॉब, घर पर रहना, ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम अपनी जगह बनाना चाहती हो, क्योंकि तुम जानती हो मैं ये शादी खत्म करके तुमसे अलग होना चाहता हूं। हम अपनी जगह बना नहीं रहे, हम अपनी जगह वापस ले रहे। आपको क्या लगता है आप इतने बड़े सर्जन अपनी मेहनत से बने? नहीं, आपकी मेहनत में हमारी भी मेहनत शामिल है, जो पिछले 10 साल से हमने की है आपके ऊपर, आपके लिए। हमने पूरा घर संभाला है ताकि आप पूरे फोकस के साथ अपने करियर पे ध्यान दे पाए। महीने का राशन, घर की मरम्मत, घर की साफ सफाई, एसी सर्विस, लास्ट डेट से पहले बिल भरना, ये सब हमने किया है विक्रांत। रिश्ते नाते, तीज त्योहार, किसे कब मिलना है, क्या कहना है, आपकी बड़ी मौसी, चाची, मम्मी, मामी, सबसे क्या कहना है, कितनी बात करनी है, कितनी बात सुननी है, ये सब हमने किया है विक्रांत, ताकि आप ऑपरेशन टेबल पे सिर्फ पेशेंट का ऑपरेशन कर सके। तो क्या चाहती हो अदिति? क्या चाहती हो तुम? तुम्हें फीस दें, उसकी सैलरी दें, पेमेंट करें? हाँ विक्रांत, हमें पेमेंट चाहिए और ये हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, कमाया है हमने। एक काम करें, पेमेंट में हमें गुजरे हुए 10 साल वापस दे दीजिए। दे सकते हैं आप हमें? बोलिए। नहीं दे सकता, इसीलिए तुमसे माफी मांग रहा हूं। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी का हम क्या करें? उसका तो अचार भी नहीं पड़ता। पिछले 10 साल झोंक दिए हमने आपके लिए। सुबह उठते ही पहला ख्याल ये आता था कि आप क्या खाएंगे, आपका शेड्यूल क्या है, हम अपना शेड्यूल आपके शेड्यूल के साथ कैसे एडजस्ट करें। और रात को सोते थे तो ये ख्याल आता था कि हमने सब कुछ ठीक किया है कि नहीं। अगर आज आप इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने बड़े सर्जन है, इतने सक्सेसफुल है, तो हमने कुछ तो ठीक से किया होगा ना, कुछ तो सही किया होगा ना हमने। ये जिंदगी हमने अपनी मेहनत से बनाई है, जीरो से शुरुआत करके। जस्ट बिकॉज आप अपने पास से दूर नहीं जा पा रहे, अब 99 पे आप हमें ये नहीं बता सकते कि हम अपनी बनाई हुई जिंदगी को खत्म कर दें। हमने अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ दिया है जिस दिशा में आप चाहते थे। विक्रांत, इस शादी के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अब इस शादी को खत्म करके आप ये नहीं कह सकते कि हम अपना अस्तित्व भूल जाए। विक्रांत, जो भी दिक्कत है हम मिलके सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने आपको सपोर्ट किया है, अब आपकी बारी है हमें सपोर्ट करने के लिए। आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, पर आपको ये शादी चलानी पड़ेगी। आपको एक स्ट्रॉन्ग विल्ड औरत पसंद है ना, जो काम के साथ अपने लाइफ पार्टनर को भी प्यार कर सके। अब हम वो औरत बन जाएंगे। हम कोई डिनर नहीं बना रहे, जो भी खाना है ऑर्डर कर लेंगे। number you are trying to call is currently switched off. फोन ऑन करो दीपिका प्लीज।
The number you are trying to call is currently switched off. अदिति प्लीज मत करो ये ड्रामा। अदिति मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज ये डिनर कैंसिल कर दो प्लीज। अदिति मैं कुछ बोल रहा हूँ, प्लीज। सुमन दीदी आप नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे तुम इसको काहे घूर रहे हो? हम ही फोन किए थे दीदी को ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम ही बोराए हुए हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, वरना ये बेचारी तो सब कुछ छुपा जाती, खुद सहती रहती लेकिन एक शब्द नहीं बोलती। अदिति अब हम आ गए हैं ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम बस कोई टेंशन वेंशन मत लो, ठीक है? वोडका राज प्लीज। लाइफ में जब अर्थक्वेक आया हुआ हो तो उसे डील करने के लिए वोडका नहीं, एटलीस्ट टकीला चाहिए। मतलब तुम्हें पता है कि लाइफ में अर्थक्वेक आया हुआ है, लेकिन तुम पूछोगे नहीं कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है। पूछ नहीं रहा, मगर अगर आप बताएंगी तो जरूर सुनूंगा। ह्यूमन रेस को 6 मिलियन ईयर्स लगे थे इवॉल्व करने के लिए, लेकिन डॉक्टर साठे आप बहुत जल्दी इवॉल्व कर गए। केविन ब्रो, टू टकीलास प्लीज। ह्यूमन रेस को अगर डॉक्टर सिन्हा के फंडे सुनने होते तो वो भी बहुत पहले ही इवॉल्व हो जाती। चीयर्स। थोड़ा रोना आइस के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर अंदर इतना कुछ भरा हो तो बोल देना चाहिए, उससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है और हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। Cheers. Cheers. जी बात है, सर्जरी में चाहे कुछ भी हो जाए हम मैनेज कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ डील करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एक्सपीरियंस से सीख कर अगली बार बेटर परफॉर्म करते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं। पर ये दिल कभी प्रिपेयर्ड नहीं होता। इसे शॉक एब्जॉर्ब करने की हैबिट ही नहीं होती। हर बार उतना ही हर्ट होता है जितना पहली बार हुआ था। पता है,
लोग सही बोलते हैं कि आप अपने फर्स्ट लव को खुद से दूर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर से फर्स्ट लव को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। बार बार वो फीलिंग लौट कर आती है, क्योंकि वो फीलिंग कभी आपके अंदर से गई नहीं होती है। 10 साल पहले जब हम साथ में थे, मैं और विक्रांत, मुझे लगा था कि इट्स परफेक्ट लाइफ, इससे अच्छी लाइफ तो कुछ हो ही नहीं सकती है। विक्रांत वाज लाइक सन, ब्राइट एंड शाइनिंग, जिसकी वजह से सब कुछ चमक रहा था, इंक्लूडिंग मी। लेकिन जैसे जैसे मैं उस सूरज के करीब जाती गई तो मैं झुलस गई। अब इट बर्न्ड मी, इट हर्ट मी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, अदरवाइज मैं तो राख बन जाऊंगी। जब हमारा ब्रेकअप हो रहा था, तब विक्रांत ने मुझे वार्न किया था। उसने मुझे कहा था कि कुछ सालों के बाद जब तुम बेड पे अकेली सोगी और नींद नहीं आएगी तो बहुत तकलीफ होगी। He was right. बहुत तकलीफ हो रही, बहुत दर्द हो रहा है, 10 साल से हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं इस चीज को मैनेज कर लूंगी। मैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगी। मैंने बहुत मेहनत की, अपना पूरा फोकस अपने करियर पे लगा दिया। मैंने मूव ऑन करने का भी ट्राई किया, लोगों को डेट किया, रिलेशनशिप्स ट्राई किए, लेकिन कभी किसी के साथ वो कनेक्शन ही नहीं बना, वो वाली फीलिंग ही नहीं आई। और अब जब वो वापस आ गया तो वो फीलिंग भी वापस आ गई है, क्योंकि मैंने विक्रांत को खुद से तो अलग कर दिया था, लेकिन अपने अंदर से मैं विक्रांत को कभी अलग नहीं कर पाई। मेरे पास उसके साथ ब्रेकअप करने के बहुत क्लियर रीजंस थे, लेकिन उससे प्यार ना कर पाने का मेरे पास कोई रीजन नहीं था। अब जब वो मेरी लाइफ में वापस आ गया है तो मैंने अपने आप को बहुत रोका, होल्ड बैक किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक शादीशुदा इंसान है। लेकिन मेरे अंदर ना एक वो उम्मीद जागी, मैं उसे नहीं रोक पाई। अब मैं विक्रांत का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन आई गेव माई सेल्फ होप। मैं उस उम्मीद को नहीं रोक पाई अब है, क्योंकि विक्रांत अपनी लाइफ में खुश नहीं था, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं थी, और मुझे पता था कि अदिति भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। और अब जब आज अदिति ने FMS हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, मुझे समझ आ गया है कि विक्रांत और अदिति की शादी इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली। और इस बात से मैं हिल गई हूं। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। आई हेट माई सेल्फ कि मैंने ये सोचा कि मैं विक्रांत के साथ रह सकती हूँ, ये फीलिंग डेवलप करने दी, ये उम्मीद। मैं किसी की सेकंड वाइफ नहीं बन सकती, ना मैं विक्रांत का घर तोड़ना चाहती हूँ, नहीं, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्सेप्ट दैट कि मुझे आई नीड अनदर टेकीला शॉट।
लगता है आदमी सब बोरा गए हैं। जो औरत इतना मेहनत करके सब कुछ बनाती है उसे बोर हो जाते हैं, और जो औरत बना बनाया घर बिगाड़ देती है वो उनको पसंद आती है। दीदी बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अच्छा जी, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करो, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। देखो विकी, तुम डॉक्टर हो और हमको लगता है ना तुमको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ये प्यार व्यार का बुखार ना बिल्कुल फालतू लग गया है तुमको। अरे जानते हो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मिड लाइफ क्राइसिस। और तुम कोई अकेले इंसान नहीं हो जो इस पेज के थ्रू जा रहे हो। कोई अनोखी तीर तुमने नहीं मारी है, तुम्हारे जीजा जी भी यही किए थे। तो हमने क्या किया? उनको छोड़ के निकल गए? नहीं ना। देखो, सक्सेना फैमिली में आज तक डिवोर्स नहीं हुआ है और ना होगा। दीदी आप समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? What nonsense! अच्छा, नॉनसेंस लग रहा है तुमको? देखो, हम औरत हैं और इस प्रजाति को ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये दीपिका का घंटी बज गया है जब से उसको लगा कि 10 साल पहले उससे गलती हुआ है। अरे इतने अच्छे लड़के को कोई ईगो के लिए छोड़ के चला जाता है? बताओ। अरे 10 साल से भटक रही है, आत्मा की तरह कोई मिला उसको? नहीं ना। अरे करियर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा। देखो देखो विकी, हम कह रहे हैं वो ना तुमसे जोंक की तरह चिपकना चाहती है। याद है तुमको हम बचपन में क्या किए थे जब पैर से तुम्हारे जोंक चिपक गया था? हाँ, मिर्ची नमक डाल के उसको अलग किए थे ना। तो आज भी वही करेंगे हम। ये फालतू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ना तुम्हारा, इसको बंद करो। हम कह रहे हैं तुमसे। दीदी मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है उसके साथ में। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चोरी छुप के किया जाता है। हम सबको सब कुछ सच बता कर रहे हैं। चुप हो जाओ विकी। उस दिन ना उसके चक्कर में हम दोनों का जान गया होता। हम भूले नहीं हैं। और तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है कि नहीं, तुम ये हमको मत बताओ, समझे? भूले हम भी नहीं है दीदी। शादी की उस रात से पहले हमने आपसे कहा था कि हमें अपना शादी का ये फैसला गलत लग रहा है, हमें नहीं करनी है शादी, पर आपने हमारी एक बात नहीं मानी। मन दीदी ये शादी हम नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लिए तो हमसे निभेगी नहीं। आई लव दीपिका। उस रात आपने जानते बूझते 3 जिंदगियां बर्बाद की थी दीदी। तो आज अचानक से उनमें से एक जिंदगी कैसे बचा लेंगी आप? देखो विकी, जो हो गया सो हो गया। अब जो हमको करना है, हमको उसके बारे में सोचना होगा। अदिति तुम्हारी बीवी है, शादी हुई है तुम्हारी उससे। तुम्हें उससे शादी निभाना है तो बस, और हम कुछ नहीं जानते। ये सब जो गड़बड़ हुआ है ना, इसके बारे में बस हम जानते हैं। अगर माँ पापा को पता चल गया ना तो अभी तुमको पटना बुला लेंगे। समझ रहे हो तुम? अब डरा रही है हमें, धमकी दे रही है हमें। देखो, जिस चीज का जरूरत है और जो सही है, हम बस उसी का बात कर रहे हैं। अरे अदिति 10 साल तक तुम्हारा साथ दी है। अरे उससे प्यार करो ना, उसका साथ दो। उसका साथ काहे दे रहे हो जो 10 साल पहले ही तुमको छोड़ के चली गई? दीदी इन्हें हमसे जरा सा भी प्यार नहीं है दीदी। पर कोई बात नहीं दीदी, अब हमें प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए। ना प्यार चाहिए, ना भरोसा चाहिए, ना इज्जत चाहिए। हमें बस अब हमारा हक चाहिए, और अब इस हक की लड़ाई में हम हारना नहीं चाहते दीदी। अदिति, बात हार या जीत की नहीं है, बात फीलिंग्स की है। और फीलिंग्स पे किसी का हक नहीं होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बस हो जाती हैं। नहीं विक्रांत, हमारे बीच आज तक सारे डिसीजंस आपने लिए हैं। अब हम फैसला करेंगे और आपको मानना होगा। 10 साल पहले जो हमारी शादी हुई थी, सही गलत जो भी था, उसकी जिम्मेदारी लीजिए और उसे निभाइए। अदिति, मैं मान रहा हूं जल्दबाजी में शादी का मेरा वो फैसला गलत था, पर शादी के लिए मैंने अकेले ने हाँ नहीं की थी, तुमने भी की थी, ये जानते हुए कि मेरी और दीपिका की शादी को टूटे सिर्फ 2 हफ्ते हुए। तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी अदिति, किसी ने हाथ पकड़कर तुम्हारी शादी नहीं करवाई थी। अगर मैं गलत था अदिति, तो तुम भी गलत थी। एक बार मैं गलती कर चुका हूं, फिर से दोबारा नहीं करूंगा। और आप लोग इस तरह से मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं। मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब डिवोर्स चाहिए। ठीक है विक्रांत, आप हमसे डिवोर्स लेकर दिखाइए,
क्योंकि हम आपको डिवोर्स नहीं देंगे। देखो, तुम टेंशन मत लो। वो ना घबरा गया और गुस्से में कुछ भी बड़बड़ा रहा है। हम जानते हैं वो तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये आदमी लोगों का तो फितरत ही होता है यहाँ वहाँ मुंह मारने का। हम जानते हैं वो दीपिका से प्यार व्यार कुछ नहीं करता है, बस 2-4 दिन का शौक है, खत्म हो जाएगा। तुम ना अपनी बात पे अड़ी रहना, देखना वो खुद वापस आएगा। उसे ना एहसास हो जाएगा कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। ठीक है दीदी। यार, प्यार कभी गलत नहीं होता था भैया। आप किसी ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हो जो आपके लिए अवेलेबल ना हो, जिसे आपके साथ होना मुश्किल हो, पर उसका ये मतलब नहीं है कि उस इंसान के लिए आपका जो प्यार है वो गलत है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। किसी इंटेलिजेंट इंसान ने कहा है मुझसे कि हम किससे प्यार करते हैं किससे नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। मैंने हमेशा अपने एक बाबा और उस औरत को गलत समझा जिससे उन्होंने दूसरी शादी की। और मैंने जब आपसे प्यार किया तो समझ में आया कि प्यार क्या होता है। I actually realize प्यार कभी गलत नहीं होता। Love is actually very beautiful। कोई भी चीज जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए वो गलत कैसे हो सकती, राइट? तुम बहुत अच्छा इंसान हो। I know। Yes। नींद का बड़ा पक्का है वसीम, ऐसे ही नहीं उठेगा। सॉरी, मैं वो एक्चुअली गीता मौसी को सिर्फ देखने आई थी। देखो ना क्या मस्त स्माइल कर रही है मौसी। जल्दी इनको लावनी करने जैसा ठीक कर दूंगा मैं। मौसी के लिए चाय लेके आता हूँ मैं। एक्चुअली आई एम ऑल्सो हंग्री, तो मैं भी चलती हूँ। पैनकेक्स एंड टाकोस मेरे घर की रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। बेस्ट इन टाउन। पता है इतने अच्छे टाकोस ना मेक्सिको में भी नहीं मिलते होंगे। नोरा चाची की रिकड़ी पे मिलती है बस्ती में। टाकोस? टाकोस क्या ये? रोटी सब्जी। और ये पैनकेक, पूरनपोली को स्टाइल मार के बोलो तो पैनकेक।
गीता मौसी के हाथ की पूरन पोली खाओगी तो अपने बापू का ढाबा भूल जाओगी। ओके, इट्स डैड का रेस्टोरेंट, नॉट बापू का ढाबा। डैड के रेस्टोरेंट की इंग्लिश टी छोड़ के चाचा की रेकड़ी की कटिंग चाय पियो, वो भी इस ग्लास में। ट्राई। ये जो छुड़ती आवाज है ना, ब्रह्मांड में ऐसी सुकून वाली आवाज कहीं नहीं मिलेगी। पियो पियो। Okay, if you insist, I'll try. आहा, अली मजा। हाय। गुड मॉर्निंग। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपको हमारी पेशेंट याद है, मधुरिमा सिरकार? हाँ, 50-year-old फीमेल, मेटास्टेसाइड ओवेरियन कार्सिनोमा। रिजेक्शन किया था हमने। यस, रिपोर्ट देखिए। कंटिन्यूस वॉमिटिंग, एब्डोमेन में फ्लूइड जमा हो गया है। वॉमिटिंग के लिए आई हैव गिवन हर ऑन्डेलसेट्रॉन। कैंसर ओवरी से ग्रेटोमेंटम और लेसोमेंटम में फैल गया है। कीमो करवाया मिस सिरकार ने, बट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वालिया साइटो डिडक्टिव सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? प्री ऑपरेटिव ब्लड टेस्ट करिए, इंक्लूडिंग CA-125। श्योर। अबे थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.